Hello, welcome to all of you once again. I hope you will be the must. आप मस्त होंगे, झकास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 11th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया है? जी हाँ, हमने पढ़ लिया था सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपने पढ़ा था लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। तो सर्किट डायग्राम के अंदर आपको मैंने ये लिखवाया था कि कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ कंडक्टर इन विच कंटेन स्विच, रेजिस्टेंस, बैटरी या सेल और कौन सी उसके अंदर, हाँ उसके अंदर की होना चाहिए। ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें, जल्दी से बना लेते, देखो जाओ। सपोज एक सर्किट है, यहां आपने क्या लगा दिया, बल्ब साहब को लगा दिया, मतलब बल्ब लगा दिया। इधर आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, और आपने इसमें क्या लगा दी, की लग गया। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस सर्किट है। आप घर में जो भी फैन या फिर बल्ब जल रहा है, ये सब एक सर्किट है, वो भी क्लोज। जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है, हम कहते हैं स्विच ऑफ हो गया। ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है ओपन सर्किट। देखो यहाँ पर ना कोई भी डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या, सर्किट ब्रेक हो गया। अभी बल्ब साहब नहीं जलेगा, बल्ब साहब नहीं जलेगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लगा दें क्या, डॉट, सर्किट क्लोज हो गया, अब बल्ब साहब जल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो लिखो हेडिंग, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्या अंतर है, और आपको समझाते हैं। अगर हिंदी में बात की जाती होता है विभव, और पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं विभवांतर। हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है। अरे मैं हेडिंग लिखूंगा। ठीक है। देखो आपको हिंदी में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। तो हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल, पहले हम इसको समझेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की। एसएच कोई इसका डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है, लेकिन इसका नाम है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या क्या होते हैं, अलग अलग। पहले मैं आपको समझा दूं। देखो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास क्या होता है, हर एक सबस्टांस की एक प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, यानी कि आवेश बोलते हैं हिंदी में। उस चार्ज की वजह से ही क्या आता है, पोटेंशियल होता है। देखो कैसे होता है, मान लो हमारे पास एक क्या है, मतलब स्पेस है, स्पेस क्यू। इस स्पेस में क्यू चार्ज है। क्या है चार्ज, क्यू चार्ज है। ठीक है। देखो अब ये चार्ज मान लो प्लस का है, माइनस भी हो सकता है। तो इस प्लस चार्ज क्यू की वजह से इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक अपने आप। अगर खुद पॉजिटिव है तो अपने आसपास नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, माइनस का। ठीक है ना, ऐसे करके माइनस, ये क्या हो गया, माइनस डेवलप कर लेगा। तो इस चार्ज की वजह से इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप इस चार्ज को यहां से उठा करके, एक ये मान लो पॉइंट ए है, आप किसी पॉइंट बी पे लेके जाओगे, किसी पॉइंट, मान लो आप यहां से उठाकर यहां ले गए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क डन। क्या करना पड़ता है, वर्क डन। ठीक है ना। तो आप इसको यहां से उठा के चार्ज को यहां पे ले गए, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन जो होता है, और चार्ज, जिस चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वर्क डन करना पड़ा है,
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल। देखो ये पॉइंट ए था मान लो, ये पॉइंट बी है, आप इसको यहां से उठाकर यहां पे ले आए पॉइंट बी पर, क्यू चार्ज यहां पहुंच गया ना। अब यहां पर चार्ज पहुंचा तो यहां पर भी तो क्या बनेगा, पोटेंशियल है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस चार्ज क्यूब की वजह से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर भी क्या होगा, पोटेंशियल। तो अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, क्या होगा, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बी का, दोनों का बीच का पोटेंशियल यानी कि विभव कहेंगे हिंदी में, उसके अंतर को, डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो इसी को आप लोग क्या लिखते हो, वर्क डन। जो वर्क डन करना पड़ा यहां से चार्ज को वहां तक ले जाने में टाइम टी में, और जो चार्ज को ले गए अगर हम उसको डिवाइड करें तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो आप इसमें क्या लिखोगे, लिखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, होता क्या है पोटेंशियल, ये लिखो देखो पहले, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज at a point is called potential, is called। तो आपको ना पोटेंशियल का मतलब पता मुझे क्या होता है, ठीक है भाई। पोटेंशियल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिर क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, तुम्हारे कोर्स में 10th में इतना ही है, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। और इसका तो डेफिनेशन भी नहीं है तुम्हारी बुक में पोटेंशियल का, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल टर्म उसमें ना बुक में एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हेडिंग है। लेकिन उस हेडिंग के बाद कहीं पर भी पोटेंशियल वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, एग्जांपल दिया गया है। क्या दिया गया है अभी आपको समझाता हूं, सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी वो लिखवा दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो अभी ना समझा रहा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। याद हो गया, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ किसी चार्ज को, तो जो करना पड़ता है वर्क डन, उसे हम क्या बोलते हैं, तुमने अब तक ही रटा होगा, है ना। याद क्या होगा ना, नहीं क्या याद भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को याद किया ना तुमने अब तक, याद नहीं करेगा ना, सिंपल सा चीजें है ना। अब सुनो, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। देखो हमारे पास तो क्या होता है, हमारे पास होता है वायर, क्या होता है वायर, ये है कंडक्टर, क्या है ये है कंडक्टर, ऐसा गोल गोल होता है ना, यहाँ पे जानते हो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये हमारा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर बोलते हो क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मान लो एक पॉइंट ए है, ये मान लो एक पॉइंट बी है। तो यहाँ के चार्ज को यहाँ तक लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस तार के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, आप जिसे वोल्टेज कहते हो, ठीक है ना। सुनो देखो, मान लो एक नाला है, नाली क्या है, खेत में ना पानी छोड़ते हैं, खेत में जाता है, जो कोई गांव वगैरह में रहता हो तो खेत में पानी छोड़ते हैं, खेत में पानी छोड़ते हैं। या फिर आप पानी को ना, मान लो आपके पास एक बाल्टी पानी है और खेत, मान लो खेत नहीं गली में चला जाए ना, खेत में कौन जा रहा है, तो तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी है, आप यहां पर पानी गिरा दो और ये बिल्कुल प्लेन है। प्लेन मतलब होता है इसमें ढाल बिल्कुल भी नहीं है, ढाल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ढाल को बोलते हैं इंग्लिश में इनक्लाइंड, बिल्कुल भी नहीं है, फ्लैट है, ठीक है ना। ये पूरा इतना बड़ा नाला है, आप यहां पर पानी गिरा दो एक बाल्टी, पानी आ जाएगा, ढाल बिल्कुल नहीं है, पानी वहां पर, पानी यहां से यहां पर नहीं है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में है डिक्टो जो मैं बोल रहा हूं, हो गया। तो सुनो फिर सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत क्यों है मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि एक बाल्टी पानी यहां पर गिरा दो, ये बिल्कुल फ्लैट है, ढाल बिल्कुल भी नहीं है, इंक्लाइनेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक बाल्टी पानी गिराओ, इधर पानी नहीं जाएगा,
यहाँ पर फैल जाएगा लेकिन वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन आपने जैसे उसको ऐसे क्या हल्का सा देख रहे हो, ये अपर और ये डाउन, इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन। इंक्लाइंड कर दिया, तो ढाल दे दिया, जैसे ढाल दोगे पानी कहाँ जाएगा, ढाल की तरफ जाएगा, पड़ेगा ऊंचाई से ढाल की तरफ पानी जाना शुरू कर देगा। तो पानी के बहाव के लिए क्या आवश्यकता है, पानी के बहाव के लिए ढाल की जरूरत है, यानी इंक्लाइनेशन की जरूरत है, ढाल की जरूरत है पानी के बहाव के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए एक कंडक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए कंडक्टर में जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ढाल। क्या, अब मान लो अगर बैटरी है, क्या है ये बैटरी, मान लो हमने जोड़ दिया इसमें, ये बैटरी है, ठीक है। अब ये क्या देखो, ये हमारे पास जो प्लस वाला होता है पॉजिटिव, और ये माइनस है, ये होता है हाई पोटेंशियल पे। तो एक तरफ तो होगा पॉजिटिव, तो यहां पर होगा हाई वोल्टेज, क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल। और एक पॉइंट बी पर क्या जीरो होगा, क्या होगा, तो एक पर हाई और एक पर लो। जब तक पोटेंशियल एक जगह हाई या लो नहीं होगा ना, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो किसी वायर में फ्लो होने के लिए करंट पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। एक पॉइंट ए पर पोटेंशियल कुछ और होना चाहिए और एक जगह कुछ और होना चाहिए। इक्वल अगर हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, फ्लो। एक सिंपल क्वेश्चन यहां से बनता है, लॉजिकल क्वेश्चन, कि बताओ मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, यहां पर पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट बी है, ठीक है ना। यहां पर वोल्टेज है 20 वोल्ट और यहां पर भी क्या है 20 वोल्ट, दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, करंट फ्लो नहीं करेगा। समझे आप लोग, दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो कराने के लिए किसी कंडक्टर में जरूरी है किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा था। तो जैसे कि पानी के बहाव के लिए जीवन में, रियल लाइफ में ढाल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए, बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है करंट फ्लो नहीं करेगा, ये हम कह रहे हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी कह रही है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लिखेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस है ना। हम इसे बोलते हैं हिंदी में विभवांतर, क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलेंगे, ठीक है ना। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था ना कि एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे अपन बोलोगे उसका पोटेंशियल, लेकिन उसी चार्ज को उठा करके ले जाओगे दूसरे प्लेस पर, तो तुमको ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो उसी वर्क को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, लिखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी, ठीक है, या टू मूव लिखो, डन टू मूव, टू मूव अ यूनिट चार्ज, ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज को, मूव अ यूनिट चार्ज, मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर। देखो कुछ नहीं लिखा मैंने, यहां पर एक बात आ रहा है, यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज, ठीक है ना। एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं ना। देखो ये चीज है, ठीक है ना। अब इसी चीज को दिया किसने, वोल्ट नाम का था साइंटिस्ट, कौन था,
वोल्ट नाम का था साइंटिस्ट, उसने दिया था भाई, ठीक है ना। वोल्ट के नाम का था वैज्ञानिक। लिखो एसआई यूनिट, एसआई ऐसे मत लिखो, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी। क्या होता है डेल्टा वी? अभी डेल्टा वी क्या है, सुनो ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था आपको कि जो हम लोग चार्ज को मूव मतलब कर रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे थे। सुनो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि इस चार्ज का पॉइंट ए पर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल। तो हम पी से बोलते हैं पी ए, सॉरी पी नहीं वी, वी मतलब होता है पोटेंशियल पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर। और यह क्या है, पॉइंट बी, पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी पे क्या होगा, वी बी क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी। तो वी बी माइनस वी ए, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है फॉर्मूला रियल में, ठीक है ना। लेकिन हम जो है क्या करते हैं, इस वी बी वाले को पॉइंट पर जीरो मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको वी वी को ही ना, ये ना आप लोग लिख लेना, तो ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करेंगे साइड में लिखना अंदर। अगर आपको पूरा डिटेल में थोड़ी समझनी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। हम इसमें एक पॉइंट पे ना जीरो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा वी हमारा जो है वी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वी, वी से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, डिनोट, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना। तो आपको ना ये पढ़ना चाहिए जरूर, ये ना डायग्राम बना करके यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी होगा, क्या चीज, पोटेंशियल अलग अलग, उसके बाद में दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। यहाँ किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना। अब देखो तुम ये चीज मत सीख रहे हो, यहाँ पर रटवाया जाता है ना डेफिनेशन, तो मैं रटवा नहीं रहा हूं। तो v का जो फॉर्मूला बनेगा अल्टीमेटली, जो हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन के लिए, वो लिखना है v इक्वल टू w अपॉन q। क्या लिखना है, w अपॉन q, ये रहा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, यानी कि हम 20 से जाएंगे, ठीक है ना, 220 वोल्ट, ठीक है। सब बताऊंगा डिटेल में, अच्छे से बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किससे करते हैं, प्रेजेंट V से, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये आ गया मतलब। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, वैसे यूनिट बताओ, W का क्या होता है, जूल होता है, ये वर्क डन है ना, W क्या है, वर्क डन है, तो वर्क डन की होती है यूनिट जूल, क्या होती है, और Q क्या है, चार्ज, इसकी होती है कूलाम, क्या होती है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कूलाम, क्या होगा, 1 जूल पर कूलाम, ठीक है ना। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड कूलाम, पर सेकंड कहां से आ जाएगा इस पे, ठीक है ना, जूल पर कूलाम क्या आएगा। तो 1 वोल्ट को अगर तुमसे कहा जाए कि डिफाइन करो 1 वोल्ट को, तो 1 वोल्ट क्या होता है, when 1 coulomb of charge is, sorry, when work done, when 1 joule is work, sorry क्या बोलते हैं, उल्टा बोल रहा हूं, when the work, अरे क्या बोलते हैं, पहले हिंदी बोल दो ना, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई नहीं हो रही ना। देखो जब 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, तो कहते हैं 1 वोल्ट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। व्हेन 1 कूलाम चार्ज इज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर टू वर्क 1 जूल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है ना। 1 वोल्ट कब होता है,
जब एक कूलाम चार्ज को कैरी करवाने के लिए, मतलब उसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हमें 1 जूल वर्क करना पड़े तो हम क्या बोलते हैं कि उसका क्या है 1 वोल्ट है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। देखो 1 वोल्ट क्या होगा, डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट when 1 joule work is done on carrying 1 coulomb charge from one point to another, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे ना। हाँ, कॉपी को जल्दी से कॉपी करो ना, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब किसी सर्किट में या किसी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे करेंगे मेजर, कैसे करते हैं मेजर, पता होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर नाम का क्या है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। आओ लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट is measured by an instrument is called potential difference of a circuit is measured by an instrument is called voltmeter। क्या बोलते हैं इसको बताओ, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, अगर कोई पूछने लगे कि बताओ क्या होता है वोल्ट मीटर, तो आप ये बताओगे, ठीक है ना, कि भाई साहब ये होता है वोल्ट मीटर। किस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एन मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, पेपर में आता है क्वेश्चन, ये पूछता है व्हाट इज वोल्ट मीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके अंदर, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है भाई, उसे हमेशा किसमें करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सिंबल क्या होता है बताओ, सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस, वी, ठीक है ना, वी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, यानी वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, सिंबल इज, ये सिंबल हो गया, क्या हो गया ये हमारा सिंबल, ये हमारा सिंबल हो गया, ये ना, इस बात का आप ध्यान रखें। आप सुनो आगे बढ़ो, पोटेंशियल डिफरेंस, दिक्कत तो नहीं। बताओ मैंने मैंने आपको एक बात समझाया था कि आर्मीटर, एक आइडियल आर्मीटर कब होता है, जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो, क्या रेजिस्टेंस 0, तब बोलते हैं आइडियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और एक आइडियल वोल्ट मीटर कब होगा, जब उसका पोटेंशियल इन्फिनिटी हो, सॉरी उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है ना। कॉपी करो उसको, अब लिखो सिंबल, क्या लिखो, लिखो सम सिंबल्स
अच्छा एक बताओ सेल क्या होता है, पहले तो बताओ सेल क्या होता है। सेल जानते क्या होता है? सेल बैटरी बैटरी नहीं, बैटरी सेल दोनों अलग अलग होते हैं भाई। बैटरी और सेल दोनों अलग अलग। लिखो सेल। सेल क्या होता है फिर बैटरी आपको लिखाऊंगा। जब सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं ना, सीरीज में, तो बैटरी बनता है। ठीक है ना, फर्क है बेटा सेल और बैटरी में। पैरेलल जोड़ते हैं तो पैरेलल नहीं जोड़ते हैं, फिर कम मिलेगा आपको वोल्टेज। लिखो सेल इज द simplest device which maintain the potential difference between the circuit, which maintain the potential difference in the circuit, in the, बताओ जब तुम लोग सेल को हटा देते हो तो क्या बल्ब साहब जलते हैं? क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस ही खत्म हो गया। ठीक है ना, विभवांतर खत्म कर दिया तुमने, तो हम क्या कहते हैं कि बल्ब साहब नहीं जल रहे, क्योंकि सेल वहां पर है ही नहीं। एक्चुअल सेल हटाकर तुमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर दिया। ठीक है ना। अब बैटरी क्या होता है फिर बताओ। बैटरी अच्छा सेल को रिप्रेजेंट करती किससे? रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लिख दो, सिंबल ऑफ सेल। देखो सेल का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, बस एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ये सेल हो गया। लेकिन बैटरी क्या होता है बताओ। बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, इज कॉल्ड। तो बैटरी सेल में क्या अंतर है कि कई सारे सेल को मिला दो और जोड़ दो सीरीज में, क्या बन जाएगा बताओ? बैटरी। बैटरी हम तब यूज करते जब हमें ज्यादा क्या चाहिए, वोल्टेज। क्या चाहिए? अब घर में क्या होता है, घड़ी होती है, घड़ी में निप्पो सेल लगाते हैं, 1.5 वोल्ट होता है, उससे कम चाहिए आप सेल लगा देते हो। अब हमें घर में क्या चाहिए, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर के लिए क्या चाहिए, इन्वर्टर हमको चाहिए, उसके इन्वर्टर के लिए हमको चाहिए बड़ी बैटरी। क्या चाहिए हमको? बड़ी बैटरी चाहिए। तो कई सारे सेल का 8 से 10 सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो हमको ज्यादा वोल्टेज देता है, फिर वो 12 वोल्ट में देता है। कितना? 12 वोल्ट में वो देता है। ठीक है ना, समझा आप तुम लोगों को? 12 वोल्ट में मिलता है। जब हम 8 सेल को जोड़ेंगे, देखो 1.5 वोल्ट का सेल हो, तो फिर 12 वोल्ट के लिए कितने सेल को जोड़ने होंगे सीरीज में? 8 अगर हम 8 जोड़ दे तो 8 ना, अगर हम 8 जोड़ दे इसमें 12 वोल्ट, 8 सेल को जोड़ना पड़ेगा। कितना? 8 सेल को जोड़ना पड़ेगा। तो जो इन्वर्टर होता है घर में, इन्वर्टर नहीं, जो उसकी बैटरी आती है वो 8 सेल की बनी होती है। इसकी भी 8 सेल की बनी होती है, तो ये 12 वोल्ट छोड़ती है। अरे बैटरी में क्या होता है, उसमें 2 गुंटी होती है ना, एक यहाँ गुंटी होती है, एक यहाँ होती है, एक लाल एक काली। तो भैया जो रिमोट वगैरह में स्प्रिंग को डालते हैं उसके लिए स्पिन डालते ना ताकि उसमें वोल्टेज करेक्शन हो सके। हाँ, तो अब रिमोट में क्या 2 सेल लगता है ना, एक सेल पे नहीं हो काम नहीं होगा, वो सीरीज में होता है। किस में होता है वो? सीरीज। देखो ये मेरे पास रिमोट है इस बोर्ड का, दिख रहा है? अगर मैं आपको उसमें दिखाऊं, ये सेल है, क्या है ये? ड्यूरा सेल, लंबी चलती है। तो ये सेल है ना, देखो इस सीरीज में है। किस में है बताओ? सीरीज में। हाँ देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ सीरीज में। देखो ये किस में है? सीरीज में। एक सेल जो है 1.5 वोल्ट की है, तो 2 मिलकर 3 वोल्ट दे रहा होगा इसको। कितना? 3 वोल्ट दे रहा है ना, तो ये सेल 2 सेल लग गए, बैटरी बन गया। ठीक है ना, तो समझना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, इसमें ऑफ लगा दो, ऑफ 2 और मोर सेल्स है ना।
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells is called battery, is called बैटरी, है ना। हम क्या करते हैं, टू गेट मोर वोल्टेज वी कनेक्ट या वी कंबाइन सेल्स इन सीरीज, ठीक है ना। हमें ज्यादा वोल्टेज को लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में कंबाइन करते हैं किसको, सेल्स को, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, सिंबल क्या होता है बैटरी का, देखो बैटरी का सिंबल जो होता है हमारा वो ऐसा होता है, गड़बड़ चल रहा है भाई। ये बैटरी है, बैटरी वाली। देखो ये एक सेल हो गया, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 3 सेल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। 3 सेल का कॉम्बिनेशन है, इधर प्लस बड़ा वाला और ये माइनस, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ये बैटरी का है, बैटरी का सिंबल हमारा ऐसा होता है, ठीक है ना। दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे देखो। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ वायर पॉइंट, ना आपको मैं कुछ सिंबलाइज सिखा दूं, सिंबल, ठीक है। मैंने आपको सेल का, बैटरी का ना और आर्मीटर का लिखा दिया है सिंबल, कुछ इंपोर्टेंट बचे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब लिखो सम सिंबल्स, हेडिंग करो सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन द सर्किट, लिखो हेडिंग सिंबल ऑफ सम commonly used component in the circuits, ठीक है ना। सर्किट में जो कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं कॉमनली, उनका सिंबल हमें पता होना चाहिए कि ना कौन कौन से सिंबल है। देखो ध्यान से, सिंबल देखो ध्यान से कौन कौन से हैं। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का सिंबल है तो ओपन की बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओपन की, ठीक है ना। पहला क्लोज्ड की, मतलब की क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो हम ये लगाते हैं, ठीक है ना, बीच में डॉट लगाओ, ठीक है ना। यहां पर क्या देखो, यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट क्या हो गया, ब्रेक, सर्किट ब्रेक मतलब टूट गया, अब उसमें से बिजली नहीं जाएगी। और ये क्या हो गया, सर्किट ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इधर हो गया, ध्यान से, एक वायर है, इस एक वायर में आपने किसी तीसरे वायर को जोड़ दिया, दूसरे को, सॉरी ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, ज्वाइंट हो गया। क्या होगा हमारे पास में ये, वायर ज्वाइंट बोलते हैं इसको, वायर ज्वाइंट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अगर ये ऐसा जुड़ गया, देखो ये वायर है, एक वायर ऊपर से आ रहा है, हमको जोड़ना नहीं है, इसके क्रॉस करके लेके जाना है, तो सिंबलाइज ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि तो आपको जोड़ा नहीं है, नीचे ले गए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वायर क्रॉस्ड, वायर क्रॉस्ड, ठीक है ना, वायर क्रॉस हो गया। अब चले आगे हम लोग, और देखो ध्यान से, बल्ब का तो आपको पहले मैंने उसमें लिखा दिया ना, अभी नहीं लिखवाया, बल्ब को मैंने आपको पहले लिखा दिया। एक हमारे पास में आता है रेजिस्टेंस, क्या आता है, अभी आगे ना समझेंगे इसको क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। एक होता है रोस्टेट, क्या रोस्टेट होता है हमारे पास, एक काम क्या होता है बताऊंगा आगे, ठीक है ना। रियोस्टेट
ठीक है भाई, इसका फंक्शन क्या होता है आपको ना समझा देंगे हम, रियोस्टेट, ठीक है। इसका सिंबल देखो ऐसा होता है, या तो ये होता है या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये रियोस्टेट क्या है, ये रियोस्टेट है, ठीक है ना। तुम्हें सिंबल पता होना चाहिए। बल्लभ का तो मैंने पहले ना लिखवा देता सिंबल, है ना भाई, तो लिख लो बल्लभ का, ठीक है ना, कर तुम क्या मैंने लिख पाया नहीं, बल्लभ, बल्ब, ये ठीक है ना, मतलब बल्लभ क्या है ये, बल्ब, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, कुछ सिंबल फॉर्म, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद आगमन होता है ओम्स लॉ, किसका, लेकिन हम उससे पहले ना पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। लिखो भाई, लिखो क्वेश्चन लिखो। इन अ वायर, क्वेश्चन लिखो, इन क्वेश्चन है भाई, इन अ वायर the charge between two points are 4 कूलम, कितना है, 4 कूलम, if the potential difference between the points is 16 volt, then calculate the work done, to carry the charge, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 64, ठीक है ना। देखो कॉपी करो क्वेश्चन, हो गया कॉपी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है ना, क्वेश्चन जो तो हम लोग लेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लिखो, in a circuit the potential difference is 12 volt। वोल्ट है, 12 वोल्ट क्या है, चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ सही, if क्या है इसमें क्वेश्चन में, इसके जो है डेट वो देखो 36 जूल वर्क इज डन for 2 second, calculate the current flow through the circuit, calculate the 6 current flow through the circuit, ठीक है ना। सर्किट में कितना फ्लो करेगा करंट, आपके पास क्वेश्चन ये है, ठीक है। चल सॉल्व करें फटाफट से। देखो पहला क्वेश्चन तो इजी सा है, पहले क्वेश्चन में क्या बताओ, देखो पहले में आ जाओ, चार्ज में कितना है, Q इक्वल टू हमारे पास में कितना है, 4 कूलम है,
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V 16 है। 16 आपसे पूछा क्या इसने? W पूछा। क्या पूछा उसने आपसे? तो V इक्वल होता है W अपॉन Q। क्या होता है? V कितना है बताओ? 16। आपको W नहीं पता, Q कितना है बताओ? 4 है ना। तो W कितना आएगा? तो W आएगा प्लस में 64 जूल। समझ में आया? इजी था ये। क्या था ये? इजी थोड़ा आसान सा था। इसमें आया देखो, उसमें इधर आओ देखो, ये 4 के इधर इनटू में, तो 14 तो 4 इंटू 16 क्या होता है? 64 होता है। देखो अगर देखो, इन अ सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है? 12 वोल्ट। V कितना है? 12 वोल्ट। और वर्क कितना है? W 36 जूल हो गया। और भाई साहब टाइम कितना बताओ? 2 सेकंड टाइम है। आपसे I पूछा है करंट। करंट देखो ध्यान से बताओ, V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q होता है ना। और बताओ Q इक्वल टू क्या होता है? IT। क्या होता है? आपको फाइंड आउट करने क्या? करंट है ना। I पता करना है आपको। Q की जगह पे ये रहता है तो IT। जहां पर Q हम क्या ले देंगे? I। तो V इक्वल टू क्या बनेगा? W अपॉन IT। समझ में आया? I ला इधर, V ला इधर, तो I इक्वल टू क्या बनेगा? W अपॉन V इंटू T। इस फॉर्मूले में सब पुट कर दो। पहली बार देखा ना फॉर्मूला ये? पहली बार नहीं देखा? I बराबर ये अलग अलग दे रखा था, कंबाइंड फॉर्म में एक साथ देखो ध्यान से, है ना। आपने ये अलग अलग देख रखा था, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में तो पहली बार देखा है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो। ये हमने फॉर्मूला बनाया, कोई बुक में नहीं है फॉर्मूला। ये हमने अपने जो रिलेशंस हैं, जो हमने सीखा है, उनसे बनाया है। V इसको डी होता है, और ये क्वेश्चन में इसलिए लिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे वैल्यू पुट। तो I इक्वल टू W कितना बताओ? 36 जूल है अपॉन 12 into 2। ये 12 वोल्ट है और टाइम 2 सेकंड है। तो देखो ये गया, 3 टाइम गया 3 अपॉन 2 मतलब 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। बिना ohms लॉ लगाए हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगली क्लास में अपन लोग सीखेंगे ohms लॉ। क्या सीखेंगे बताओ? ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि भाई क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है, और हमने कुछ जो सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सिंबल उसके हमने सीखे। सिंबल क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। इससे हार्ड क्वेश्चन इस लेवल पे 10th स्टैंडर्ड पे और इससे अधिक नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना आपने कर लिया मजा आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और समझाएंगे ohms लॉ, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे आगे और कुछ प्रैक्टिकल्स आएगा जो मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपको फील आएगी फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा फायदा होगा। आप पढ़ रहे हो तो आपका तो ऐसे हो रहा है फायदा। थैंक यू।